अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज़ हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद पीसीबी को फवाद आलम की याद सताने लगी, और वो भी कप्तानी के लिए। जी हां दोस्तों, सरफराज अहमद की हुई छुट्टी। दोस्तों, काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी क्रिकेट से बाहर रहने वाले फवाद आलम एक बार फिर पीसीबी के रडार पर आ गए। ज़राए के मुताबिक हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह हक ने फवाद आलम की फिटनेस और परफॉर्मेंस के बारे में पूछगिछ करना शुरू कर दिया है। मिसबाह हक ने सिंध की टीम के हेड कोच आजम खान से फवाद आलम के बारे में बातचीत की। ज़राए ने तवक्को ज़ाहिर की है कि उन्हें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अनकरीब शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में शामिल कर लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट के लिए अभी तक पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया। दूसरी जानब फवाद आलम ने कायदे ट्रॉफी में सिंध की जानब से खेलते हुए 5 इनिंग्स में 160 रन स्कोर किए, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल है। दोस्तों, कुछ क्रिकेट माहिरीन का कहना है कि फवाद आलम अगर दौरे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी देने में कामयाब हो गए तो उन्हें कप्तानी भी सौंप दी जाएगी। दोस्तों, इस बात में किस हद तक हकीकत है ये तो वो लोग ही जानते हैं। दोस्तों, कराची में पैदा होने वाले फवाद आलम 2009 में श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में 168 रन से स्कोर कर सके। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए अपना आखिरी टेस्ट 2009 में न्यूजीलैंड और आखिरी वनडे 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में खेला था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 21 नवंबर से ब्रिस्बेन में शुरू होगी। सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट डे एंड नाइट होगा, जो 29 नवंबर को खेला जाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आपके ख्याल में क्या फवाद आलम को पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, अगर ना तो कमेंट बॉक्स में ना लिखिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे लाइक लाजमी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।